हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है, जिसके में मैं बात करूंगा कि जब भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो आते ही उन्हें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो एक स्मूथली अपनी यूनी लाइफ में कंटिन्यू कर सकें। जैसे बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे क्या क्या आके परचेज़ कर लेनी चाहिए या फिर किन किन चीज़ों में अप्लाई कर लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे सारा नीचे लिखा हुआ है, इसलिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो तो मैं बीच बीच में यहाँ से रीड करता रहूँगा। सबसे पहली चीज़ है बैंक अकाउंट। आप कोई सा भी बैंक अकाउंट, कोई सी भी बैंक कंपनी चूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो। बेसिक प्रोसेस रहता है, आपको अपना वहाँ पैन कार्ड और पासपोर्ट लेके जाना होगा। वो आपसे एक फॉर्म फिल करवाएंगे, उसके जस्ट बाद आपके कुछ देर बाद आपका अकाउंट बन जाएगा और कुछ दिन बाद आपका डेबिट कार्ड आपके घर पे मेल हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे 2-3 फेमस कंपनी है। मैं जो प्रेफर करूँगा वो है कॉमनवेल्थ बैंक, क्योंकि मोस्टली लोग ज़्यादा वहीं से ही करते हैं यहाँ पे, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। तो हाँ, मेरी ये सजेशन रहेगी। फिर आपको एक सिम लेनी होगी। सिम में मैं प्रेफर करूँगा कि आप एलडी से सिम परचेज़ कर सकते हैं। एलडी काफ़ी एक कॉमन स्टोर है यहाँ पे, जो आपको कहीं पे भी अपने घर के पास मिल सकता है। तो उसमें आप कोई भी डाटा पैक जो आप चाहें वो उसके ऐप के थ्रू रिचार्ज करा सकते हैं। पर्सनली मैं उसमें $19 वाला भी यूज़ करता हूँ पैक, क्योंकि मेरा इतना बाहर यूज़ नहीं होता आजकल। बट वो आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं कि आपको कौन सा डाटा पैक उसमें परचेज़ करना है। उसमें भी 2 टाइप का होता है कि एक इंटरनेशनल कॉल्स का भी होता है उसमें ऑप्शन, और एक जो खाली आपके कंट्री में चलता है, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीएफएन की, टैक्स फाइल नंबर, जिसकी फुल फॉर्म होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको टैक्स भी पे करना होगा, और वो टैक्स आपके बैंक में से ऑटोमेटिकली कट होएगा, आपकी वेजेस में से ऑटोमेटिकली कट होएगा। तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। इसकी मैंने वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, जो कि है ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस। उसकी वेबसाइट आएगी, अगर आप ये सर्च करोगे तो उसमें जाके बहुत ईजी प्रोसेस है। टीएफएन अप्लाई कर दोगे, आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा, और टीएफएन का भी एक मेल आपके पोस्ट कार्ड में आपको आ जाएगा। उसके बाद करते हैं ये आपकी प्रेफरेंस, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस है या नहीं। जैसे पर्सनली मैंने कोई भी कार परचेज़ नहीं करी है, बट बहुत लोगों के काम ही ऐसे होते हैं, या फिर जिनको बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करना होता है, तो यहाँ आते ही कार भी परचेज़ कर सकते हैं। कार मैंने सुना है यहाँ पे फेसबुक के शॉपिंग जो ऐप होता है, यहाँ पे फेसबुक पे काफ़ी लोग अपने कार्ड्स का डाल के रखते हैं कि करके किसी को कार चाहिए तो ले लो। तो उस पर काफ़ी चीप परचेज हो जाती है, तो आप वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा यूनी रिलेटेड। यूनी में आपको अपने यूनिट सेलेक्ट करने होंगे ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे मेरे केस में 4 यूनिट सेलेक्ट करने थे, बट मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था, तो मैंने 3 ही सिलेक्ट करे थे। उसके बाद उन्होंने हाफ वे थ्रू द सेमेस्टर में मुझे बताया था कि नहीं, आपका यूनिट कम है, तो मैंने फिर सिलेक्ट करा था। तो ताकि आपको ये इशू फेस ना करने पड़े, तो आप पहले एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि कितने यूनिट्स मेरे को सिलेक्ट करने हैं। अपने वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं ऑफिस में। जनरली 4 ही यूनिट सेलेक्ट करने होते हैं एक सेमेस्टर में, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें, और उनकी क्लास प्रेफरेंसेस भी सिलेक्ट करें। इसका मतलब कि किस दिन में आप पढ़ना चाहते हैं, वो उसके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि इस टाइमिंग में लेक्चर हो रहा है, इस टाइमिंग में ट्यूटोरियल हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप टाइम से ये सब कुछ करें, वरना बाद में वो सारी चीज़ें फिल होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब बात करूँगा मैं ओरिएंटेशंस के बारे में। काफ़ी बच्चे ओरिएंटेशन मिस कर देते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जनरली जो मैं कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा टाइम है जब आप अपने आप को सारे बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो और काफ़ी लोग बना सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो। क्योंकि अगर आप उस वे में सोचो कि आपको जॉब चाहिए, तो जॉब भी आपको रेफरेंसेस के थ्रू मिलना ईजी है। अगर आप पहले ही अगर अपना सोशल सर्कल बढ़ाओगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसमें अलग अलग क्लब्स अपने आप को रिप्रेजेंट करना आते हैं। तो जस्ट इन केस आप कोई क्लब ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, ज़रूरी नहीं कोई स्पोर्ट्स क्लब हो। जैसे इंडियन सोसाइटी का क्लब हो गया, कोई फुटबॉल क्लब हो गया, कोई डांसिंग क्लब हो गया। तो मैं प्रेफर करूँगा आप स्टेम भी सिलेक्ट कर लें, क्योंकि स्टेम इनकी मेंबरशिप भी चल रही होती हैं। और अगर आप कभी बीच में ज्वाइन करना चाहेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी क्लब को ज्वाइन करना, क्योंकि वो शुरू में ही अपने सारी चीज़ों की सेल्स हैं वो कम प्राइजेस पे रखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ पाएँ। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है पार्ट टाइम जॉब।
तो ऑब्वियसली हाँ, आते ही इंसान ये सोचता है कि जल्दी से सेटल हूँ और मैं एक पार्ट टाइम जॉब करूँ। तो पर्सनली तो अभी मैं भी फिर से जॉब ढूँढ रहा हूँ। मेरी ऑलरेडी एक जॉब थी, बट अब मैं सेकंड जॉब ढूँढ रहा हूँ क्योंकि मेरी उस वाली जॉब पे मुझे आवर्स अब नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको एक रिज्यूमे बनाना है। उसमें सारी आपकी जो भी स्किल्स हैं आप वो डालेंगे और उसके कुछ प्रिंट आउट निकालेंगे और डोर टू डोर मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप जाके दे के आएँ, क्योंकि डोर टू डोर में आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको जॉब मिले। और हमेशा ट्राई करें कि आप फ़ॉलो अप करें। फ़ॉलो अप मतलब कि आपने कहीं नोटिस करा कि हाँ, उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ पे है हमें स्टाफ़ की ज़रूरत, तो हम आपसे बात करेंगे, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आप ज़रूर वापस जाके बात करें कि मुझे नीड है और मैं पहले भी आया था। तो ऐसे आपकी हेल्प हो सकती है। और बाकी ये तो है ही कि आप सीक ऐप यहाँ पे बहुत फ़ेमस है, उस पे अप्लाई करें, लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करें। और अलग जो भी स्टोर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टोर्स में काम करना चाहते हैं, तो उनकी मेल आईडी में अपना ऑनलाइन रिज्यूमे मेल करें। और जैसे कुछ कंपनियाँ हैं, जैसे मैकडी है, वुलवर्ड्स है, इनका सारा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप जॉब फिल करेंगे वो सारा ऑनलाइन ही होता है, तो उसमें आपका डोर टू डोर देने का भी फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली ये थी सारी बातें जिन बातों का आपको ध्यान देना है। और अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक बायो में दे दूँगा। और मेरे हिसाब से तो यही सारी बातें थी जो बेसिकली एक इंसान को आते ही यहाँ पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली और बातें हैं कि क्या ग्रॉसरी का प्राइस क्या है, वो सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी ये इंपॉर्टेंट होती हैं। उन सारी बातों में की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपका ग्रॉसरीज का प्राइसेस क्या रहना चाहिए, क्या कहाँ पे किन चीज़ों का प्राइसेस चीप एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स। इनकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।